गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लेसन 2। ध्यान समझिएगा, जिन लोगों का पहला रह गया, कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसको अपना कवर करते रहिएगा, परंतु अब अच्छी तरीके से लेसन 2 को देखिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। लेसन 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वीडियो आपका गड़बड़ चले, तो ये एक्चुअली यूट्यूब की प्रॉब्लम होती है कि आज अगर आपने अपलोड किया है तो आज गड़बड़ चल सकता है और कल उसको फिर से देखेंगे तो आपको वो सही वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप दोबारा फिर उसको देख लिया करें, क्योंकि अपलोड करने के तुरंत बाद फिर सही नहीं चलता है, ठीक है। अब देखिएगा, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि पुष्प क्या होता है। तो सभी जीव, अब देखिएगा यहाँ पर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये यानी कि पादपों में लैंगिक जनन। अभी इसके बाद आएगा जंतुओं में लैंगिक जनन, इससे पहले था जीवों में लैंगिक जनन, यानी कि आपका पादप में जनन, जंतु में जनन अलग अलग पढ़ा है हमने, जीवों में जनन आपने पहला चैप्टर पढ़ा है। अब केवल पुष्पी पादप ही तो लैंगिक जनन करेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन भाग ही अंग ही होता है पुष्प। तो हम देखेंगे पुष्प के बारे में। आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग, क्योंकि एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजियों में ही पुष्प होते हैं। तो सभी जीव अपनी जाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ठीक है। सभी जीव क्या करते हैं, अपनी जाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन, ताकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। इस क्रिया में वे अपने समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। आवृत बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। कहने का मतलब पुष्प के कारण ही जब लैंगिक जनन होता है तो उसके द्वारा अन्य पौधे तैयार होते हैं, वो उन्हीं के जैसे होते हैं। आवृत बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पुष्प दल पाए जाते हैं जो जननांगों की रक्षा करते हैं, देखिएगा, और कीट परागण में भी सहायता करते हैं। कि बाह्य दल हो गया जो उसको पुष्प को आकर्षण लगता है, पुष्प आकर्षण दिखता है दल की वजह से। बाह्य दल क्या करता है, अंदर वाले पंखुड़ी यानी दल, पुमंग, जायांग सबकी सेफ्टी करता है। जिन पुष्पों में नर व मादा जननांग दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ध्यान देना है कि जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग दोनों होंगे उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जिस पौधों में नर और मादा जननांग दोनों होंगे उन्हें द्विलिंगी पादप कहेंगे। जैसे द्विलिंगी पुष्प आपका लिली, गुलाब आदि, ऐसे द्विलिंगी पुष्प बहुत सारे हैं वैसे आपके, ठीक है। आपका गुड़हल भी है, आपका सरसों भी है, सारे द्विलिंगी पुष्प हैं। जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें क्या कहेंगे, एकलिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे पपीता, तरबूज, नारियल आदि, ठीक है। जिनमें एक होगा उन्हें हम कहेंगे एकलिंगी पुष्प, केवल या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या तो फीमेल पार्ट पाया जाएगा। पुष्पों में पुष्पी अंगों के 4 प्रमुख भाग होते हैं, आपको 11 में पढ़ाया गया है। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग। इनमें से पुमंग व जायांग क्रमशः नर और मादा पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। देखिए, 2 होते हैं आवश्यक अंग और 2 होते हैं अनावश्यक। अनावश्यक में आपका बाह्य दल और दल हो गए थे। आवश्यक जननांग में आपके आते हैं पुमंग, जो कि एक मेल पार्ट होता है, और जायांग जो कि एक फीमेल पार्ट होता है। अब देखिएगा, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। जब निषेचन नहीं हो रहा होता है, पुष्प जो खिला रहता है या पुष्प खिलने वाला होता है, तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट दिखाई देते हैं ये देखना है। पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व पादप के हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आधाक यानी फ्लावर पेरिमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है तथा पुष्प में नर और मादा जननांगों का विकास होता है। निषेचन से पहले क्या होता है, उसका मेल पार्ट भी बनता है, फीमेल पार्ट भी बनता है, यानी कुछ हार्मोन बनते हैं और उन हार्मोन की वजह से मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं। अब देखिए, बाह्य दल और दल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि बाह्य दल और दल के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और अगले छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे पुमंग और पुंकेसर के बारे में या स्त्री केसर के बारे में। अच्छी तरीके से देखना है। परागकण या लघु बीजाणु,
ध्यान देना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार आपका सिर्फ लघु बीजाणु आएगा और उसे ही कहते हैं परागकण। पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर, परागकण या लघु बीजाणु जिसे हम पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर कहते हैं। वास्तविकता में पादप का नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे मेल गैमेट होते हैं, मेल युग्मक होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश 2 पालियों का बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश कितने पालियों का बना होता है? 2 पालियों का। इनमें द्विओष्ठी पुंकेसर कहते हैं, यानी पुंकेसर आपका जो बना होगा वो द्विओष्ठी होगा। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। याद रखना है आपको, परागकोश में कितने लघु बीजाणु धानी होती हैं? 4। परागकोश में भी ही इसका एकमात्र केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर, ध्यान देना है कि जो पराग केंद्रक होगा वो समसूत्री विभाजन करेगा। एक बनाएगा नलिका केंद्रक और दूसरा बनाएगा जनन केंद्रक बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पराग कण होता है उसमें क्या होगा, आपका जनन केंद्रक और नलिका केंद्रक हो। नलिका केंद्रक नलिका बनाएगी, जनन केंद्रक, अब ये जनन केंद्रक आपका फिर से करेगा, लेकिन ये जो है अभी तक जो केंद्रक बना था ये सिर्फ जो है 2 आपके केंद्रक बनाएगा, 2 कोशिकाओं वाला संरचना बनाएगा। परागकण मात्र कोशिका लघु परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। क्यों भाई? जब सूत्री विभाजन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि आपके क्या होगा, जो गुणसूत्र बनेंगे वो 2n टाइप के बनेंगे, क्योंकि आपके जो संरचना बनती है समसूत्री विभाजन के बाद वो 2n टाइप ही बनती है। ठीक है, इतना ही कराएंगे, फिर आगे आपका देखेंगे। इसके फिगर भी देखते जाइएगा। अगर ये पुंकेसर और पुमंग वाला फिगर आपके पास बुक है उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 4 भागों में बटा रहेगा और सबके अंदर लघु बीजाणु धानी भी रहेगी और उसके अंदर लघु बीजाणु बनेंगे। 4 पालियों में बटा होगा, इसको फिगर बना लीजिएगा। कल आपको हम फिगर दिखा भी देंगे। ठीक है, थैंक यू।